अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। तो स्टूडेंट्स, आपके हाल चाल क्या हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी बड़ा ही इंजॉयमेंट वाला होगा और अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज जो 5.1 है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हमने फैक्टोराइज करना है। क्या करना है? फैक्टोराइज करना है। अब फैक्टोराइज क्या होता है स्टूडेंट? जो फैक्टोराइज है ना, ये फैक्टर से निकला है। किससे निकला है? फैक्टर से निकला है फैक्टोराइज। अब फैक्टर क्या होता है? सो फैक्टर जो है ना, हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये जो नंबर 8 है, अब इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? फैक्टर से मुराद इसको कौन कौन से नंबर कंप्लीट डिवाइड करते हैं। फैक्टर से मुराद इसको कौन कौन से नंबर कंप्लीट डिवाइड करते हैं, और वही फैक्टर हैं। 8 को एक तो स्टूडेंट्स 2 कंप्लीट डिवाइड करता है, 2 जो है ये 8 को कंप्लीट डिवाइड कर देता है। और कौन सा नंबर है जो 8 को कंप्लीट डिवाइड करता है? एक हमारे पास 4 है, 4 है, 4 भी 8 को कंप्लीट डिवाइड करता है, और यही इसके फैक्टर हैं, 8 के यही फैक्टर हैं। सिंपल बात है। और सुना, इस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। फैक्टर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। ये तो हो गया नंबर के लिहाज से। अब ये हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के किस तरह से फैक्टर होंगे, इसके लिए देखें। फॉर एग्जांपल मेरे पास AC और प्लस मेरे पास BC। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। ज़रा गौर से देखें, कुछ कॉमन आ रहा है। इस टर्म में इसमें भी C है, इसमें भी C है, मतलब C कॉमन आ रहा है। बिल्कुल, जब C कॉमन आ रहा है, C बाहर आ गया, हमारे पास अंदर आ जाएगा A, और ये हमारे पास प्लस आ जाएगा। इसमें से इस टर्म में C बाहर आ गया, C कॉमन ले लिया, B रह गया ना, ये हमारे पास B आ गया। और इस एक्सप्रेशन के, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के यही फैक्टर है। अब C एक फैक्टर है, एक हमारे पास A प्लस B फैक्टर है, एक हमारे पास ये वाला फैक्टर है F से फैक्टर, और एक मेरे पास ये वाला फैक्टर है A प्लस B। ये 2 फैक्टर हैं, और ये दोनों फैक्टर इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। सिंपल है, इसे हम फैक्टर कहते हैं। अब क्वेश्चन, जितने भी इसके क्वेश्चन हैं, हम इनको फैक्टराइज करेंगे, मतलब इन क्वेश्चन के हम फैक्टर बनाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं ये टाइप 1 के रिलेटेड हैं। सर जी ये टाइप 1? बिल्कुल, टाइप 1 हमारे पास इस तरह की होगी। अब इसकी खासियत ये होगी कि जितनी भी टर्में हैं, इसमें लाजमी सभी टर्मों में से कुछ ना कुछ लाजमी कॉमन आएगा। या मैं सिंपल ये कहूँ कि इन जितनी भी टर्में होंगी, इन टर्मों में कम से कम एक नंबर ऐसा लाजमी होगा जो इन सभी टर्मों में पाया जाता है। ज़रा मुझे बताएं कौन सा वो नंबर है जो इन सभी टर्मों में पाया जाता है। जैसे K इसमें भी है, K इसमें भी है, और K इसमें भी है, और यही हम कॉमन ले लिया करेंगे। जो इन सभी टर्मों में पाया जाएगा ना, वही हम कॉमन ले लिया करेंगे। हाँ जी सर जी, बिल्कुल स्टूडेंट, हम K कॉमन लेंगे। K कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, हमारे पास अंदर सिर्फ A रह गया, प्लस आएगा। K हमारे पास कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो अंदर सिर्फ और सिर्फ B रह गया, प्लस K कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? सिर्फ C रह गया। और ये हमने इस एक्सप्रेशन की फैक्टोराइज कर दिया, इसको फैक्टोराइज कर दिया। बस सिंपल है। हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को करेंगे। अब सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब सॉल्यूशन लिखने के बाद हम दोबारा से यही एक्सप्रेशन कॉपी कर लेते हैं। 4abx है ना, प्लस 2abd है ना। हाँ जी, अब स्टूडेंट देखें, इन तीनों टर्मों में क्या कॉमन आ रहा है? देखें स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले नंबर देखें, यहाँ में हमारे पास 2 है, और यहाँ पे हमारे पास 4 है,
और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है। अब इन 2 4 2 में क्या कॉमन आएगा? तो ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे, इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे। बिल्कुल 2 जो है ना, ये जो 2 है ये इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करता है और यही हम कॉमन लेंगे। या दूसरे अल्फाज में इन तीनों, कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर हैं, कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आए। बिल्कुल 2 के टेबल में ये भी 2 आता है, 4 भी आता है, 2 भी आता है, तो 2 के टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं। जैसे मर्जी समझ लें, चाहे पहले वाले तरीके से या इस वाले तरीके से, तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा। ओके हो गया। और कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ए भी कॉमन आ जाएगा। इन तीनों टर्मों में होना चाहिए वो नंबर। अब बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी भी कॉमन आ जाएगा। सी इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। एक्स भी कॉमन है, एक्स इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, एक्स भी हमारे पास कॉमन नहीं है और कुछ नहीं कॉमन नहीं आएगा। तो हम इक्वल का साइन लाजमी, इक्वल का साइन लाजमी स्टूडेंट। अब हमारे पास 2ab तो हमारे पास कॉमन आ गया, ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? सी रह गया ना, सी रह गया माइनस। और यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 4 है, तो स्टूडेंट 2 2s are 4 होता है, 2 2s are 4 होता है, या 4 है, 4 को डिवाइड कर दें इस 4 को डिवाइड दें 2 के साथ, 2 2s are 4 आ जाएगा, तो 2 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद a भी बाहर आ गया, b भी हमारे पास x आ गया, x रह गया, प्लस 2ab बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा? सिर्फ d रह जाएगा और यही हमारा आंसर है। ये हमने फैक्टराइज कर दिया और इस एक्सप्रेशन के एक ये वाला फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, ये हमने फैक्टराइज कर दिया। करते हैं पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 करते हैं। अब देखें सुने ज़रा गौर से देखें, ये 9xy माइनस 12x स्क्वायर y है प्लस 18y का स्क्वायर है। देखें सबसे पहले ये 18 12 और 9, इसमें से क्या कॉमन आएगा? 9 है, 12 है, 18 है, क्या कॉमन आएगा? कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे, जो इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे। बिल्कुल 3 जो है ना, ये 3 जो है ये इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे। 3 3s are 9 होता है, 3 3s are 9 और 3 4s are 12 और 3 6s are 18। या आप ऐसे कह लें 9 और 12 और 18 ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 को कॉमन ले लें, जैसे मर्जी समझ लें। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, दोबारा से ये मैं कॉपी कर लूँ। तो स्टूडेंट्स इक्वल का साइन लगाएं और क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करता है। और x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें x नहीं है, ओफो इसमें नहीं है, तो नहीं कॉमन लेंगे। y देखें, y तीनों में y है, तो y को हम कॉमन लेंगे, y को हम कॉमन लेंगे। ओके हो गया। ये 9 है, 3 है, तो 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 3 3s are 9 होता है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। x हमारे पास आ जाएगा, y हमने बाहर निकाल लिया है, माइनस है। 3 को 12 पे डिवाइड करें, आंसर 4 आएगा, 3 4s are 12 होता है। ओके हो गया। और हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा वैसे ही, और y हमने बाहर निकाल लिया है, y नहीं लिखना। ओके सर जी नहीं लिखेंगे। ओके 3 को 18 पे डिवाइड करें, 3 6s are 18 होता है। ओके हो गया। y यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 2y है, 1y बाहर आ गया तो 1y अंदर रह गया, तो यही हमारा आंसर है। ये हमने फैक्टराइज कर दिया। बहुत आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने मेरी तरफ फोकस करना है। पार्ट 3 देखें। अब देखें इसमें यहाँ पे -3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9x y² है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको कॉपी कर लें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, जब भी पहली टर्म में माइनस का साइन आ जाए ना, वो आप कॉमन ले लिया करें, वो हमने कॉमन ले लिया करना है। अब दूसरी बात, ये जो हमारे पास नंबर है 3 3 और 9, ये हमारे पास क्या कॉमन आएगा? 3 3 9 में क्या कॉमन आएगा? आप सारे कहेंगे सर जी इसमें 3 कॉमन आएगा। मैं कहूँगा क्यों आएगा? आप कहेंगे सर जी इन तीनों नंबरों को 3 जो है ना, ये प्यारा सा 3 है, ये इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करता है, इसलिए हम
हम 3 को कॉमन लेंगे और पहली टर्म में माइनस है, माइनस भी कॉमन लेंगे। और क्या आएगा, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे। अब y इसमें है, इसमें y नहीं है, नहीं है तो नहीं कॉमन लेंगे। अब इसमें देखें -3 x हमारे x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमने एक x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 है ना, एक तो बाहर आ गया, एक हमारे पास अंदर आ जाएगा और y हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। और ख्याल करना, ध्यान करना, क्या साजी ख्याल और ध्यान करें, जब भी माइनस का साइन कॉमन लेंगे अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये माइनस है ना, ये वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। 3x है, ये अब 3x ये तो कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, जब उसमें सारे का सारा बाहर कॉमन आ जाए ना, उस वक्त 1 आ जाता है, उस वक्त क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब आगे देखें, माइनस है, ये वाला साइन चेंज होगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया ना, इसलिए अलामत चेंज हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 9 है, अभी हमारे पास 3 को 9 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आएगा। 3 3 9 होता है, 9 को 3 पे डिवाइड करें ना, 3 3 9 है, 3 आंसर आएगा ना, 3 आ गया। अब x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे y स्क्वायर है तो y आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा और यही हमारा आंसर। बस इतना सिंपल से। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4 और इसको मैं एक दफ़ा सोल्यूशन लिख के कॉपी कर लूँ। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास 5, 10 और 20 में क्या कॉमन है। 5 है, 10 है और 20, इसमें क्या कॉमन आएगा। तो जो 5 है ना, ये जो हमारे पास 5 नंबर है, ये इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है। जैसे 5 बिल्कुल डिवाइड, इसको भी 5 2 10 होता है और इसको भी 5 4 20 होता है। 5 हमारे पास इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करता है, इक्वल का साइन लगाएंगे और 5 कॉमन आ जाएगा। ओके हो गया। और दूसरी बात, a इसमें है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a कॉमन आ जाएगा। अब अगर किसी बच्चे के जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर जी इसमें a है, इसमें a स्क्वायर है, इसमें a क्यूब है, तो हम क्या कॉमन लें, a कॉमन लें, a स्क्वायर कॉमन लें या a क्यूब कॉमन लें। तो आपने कॉमन वो लेना होता है, कॉमन आपने वो वेरिएबल लेना होता है जो हमारे पास छोटा होगा। अब ये हमारे पास a है, a स्क्वायर a क्यूब, इन तीनों वेरिएबल में छोटा कौन सा होगा, छोटा वो होगा जिसकी पावर का छोटी है ना। इसकी पावर 2 है, इसकी 3 है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी 1 होती है, तो इसकी पावर छोटी है, ये सबसे छोटा वेरिएबल है, जो छोटा होगा वो कॉमन लेना है। इसलिए हम a कॉमन लेंगे, a स्क्वायर नहीं लेंगे, a क्यूब नहीं लेंगे, हम a लेंगे। अब यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b क्यूब है, यहाँ पे b है, तो सबसे छोटा वेरिएबल कौन सा है, b है, तो हम b कॉमन लेंगे। और c भी तीनों में c क्यूब, c है, c और c भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या रह जाएगा, 5 बाहर आ गया, a भी हमारे पास कॉमन ले लिया, b स्क्वायर है, यहाँ पे b है, 2 b है तो 1 b आ जाएगा और 1 भी बाहर आ गया। c का क्यूब है, c की पावर 3 है, 3 c है, 1 c हमारे पास बाहर आ गया, तो अंदर 2 c रह जाएंगे, c की पावर 2 आ जाएगी, माइनस, ये वाली माइनस आ गई। अब उसमें अब देखिए हमारे पास 10 है, अब 5 को 10 पे डिवाइड करें, 10 को 5 पे डिवाइड किया आंसर 2 आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 2 10 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, एक a बाहर आ गया, एक a अंदर आ जाएगा, 2 a है ना, तो एक a बाहर आ गया, एक a अंदर आ गया। b यहाँ पर b की पावर 3 है, 3 भी है, एक भी तो बाहर आ गया, तो 2 भी रह जाएंगे ना अंदर, b की पावर 2 आ जाएगी। अब c है, c बाहर आ गया, माइनस आ गई। अब इसके बाद 20 है, अब 20 को 5 पे डिवाइड किया, 20 को 5 पे डिवाइड करें 4 आता है, तो 5 4 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें a क्यूब है, एक a बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास a की पावर 2 आ जाएगी, b हमारे पास बाहर आ गया, c यहाँ पे हमारे पास 2 c है, 1 c बाहर आ गया और 1 c अंदर रह जाएगा, और यही हमारा आंसर है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 5 और 6। ज़रा गौर से देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक पूरी टर्म है, एक ये पूरी टर्म है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें इस पूरी टर्म में x माइनस 3y है और इस पूरी में भी x माइनस 3y है, दोनों में x माइनस 3y है, और यही हम कॉमन लेंगे। हम सोल्यूशन अब की बार मैं स्टूडेंट सोल्यूशन यहाँ पे लिखूँगा और ये दोबारा से आपने कॉपी कर लेनी है, इस तरह से इक्वल का साइन लगाना है और x माइनस 3y कॉमन ले लेना।
जब ये हमारे पास कॉमन आ गया, बाहर आ गया, तो अंदर यही आ जाएगा ना, 3x का क्यूब है, y है, और ये माइनस आ जाएगा। इसके बाद अब x माइनस 3y तो हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, सिर्फ ये रह जाएगा -7x का स्क्वायर y का स्क्वायर। हाँ जी सर जी, बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये सर जी हो गया, नहीं हुआ, नहीं, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा रहता है। अब करना ये है, इसमें से कुछ और कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आया। हम इसमें हमारे पास 3 और 7, ये तो कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें x का क्यूब है, इसमें x का स्क्वायर है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हमारे पास x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, लेकिन अकेला x नहीं, यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ पे x का स्क्वायर है। इन दोनों वेरिएबल में छोटा कौन सा है? x स्क्वायर छोटा है या x क्यूब? x स्क्वायर छोटा है, x की पावर 2 है ना, ये छोटा है, और x की पावर 3 बड़ा है, तो x की पावर 2 आ जाएगा, ये बाहर आ गया। और y इसमें y स्क्वायर है, इसमें y है, तो y हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब इसमें अंदर क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। x की पावर 3 है, x की 2 बाहर आ गया, यहाँ हमारे पास x आ जाएगा, y बाहर आ गया, -7 आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर बाहर आ गया, y स्क्वायर है, एक y हमारे पास बाहर आ गया और एक y अंदर आ जाएगा। अब हमारा ये आंसर है, लेकिन थोड़ी सी तरतीब दे लें। तरतीब ऐसे देंगे, इसको सबसे पहले लिख लें, x स्क्वायर y है, और x माइनस 3y लिख लें, और इसके बाद ये लिख लें 3x माइनस 7y, और ये आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ तक भी कर लेंगे तो भी सही है, लेकिन बेहतर है यहाँ तक कर लें। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 6। ये आप मुझे करवाएं, ये आप करवाएं। आप कहेंगे सर जी ये भी एक टर्म है, एक ये टर्म है, इन दोनों टर्मों में x स्क्वायर प्लस 5 इसमें भी है, इस टर्म में भी x स्क्वायर प्लस 5 है, ये कॉमन ले ले। मैं कहूँगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोचा, सही समझा। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं और इसको एक दफ़ा कॉपी कर लें। अब की बार हम कॉपी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वल का साइन लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस 5 है, ये बाहर आ जाएगा। हाँ जी सर जी, हमने भी यही कहा था, बिल्कुल सर जी, ये बाहर आ जाएगा, अंदर ये रह जाएगा 2xy का क्यूब। मैं कहूँगा बिल्कुल। इसके बाद x स्क्वायर प्लस 5 तो बाहर आ गया, ये हमारे पास अंदर आ जाएगा प्लस 8xy का स्क्वायर। ओके हो गया। आप कहेंगे सर जी हाँ जी ओके, अब बताएं और क्या होगा। आप कहेंगे सर जी इसमें से कुछ कॉमन आएगा, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन आएगा। मैं कहूँगा क्या आएगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पे 2 है, ये 8 है, तो 2 को भी डिवाइड और 2 8 को भी कंप्लीट डिवाइड करता है, 2 कॉमन आ जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल यही स्टूडेंट्स आएगा, यही आएगा। और भी कुछ आएगा, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा इस पूरे फैक्टर में से। x इसमें भी है, x इसमें से है, इसमें भी है, x भी कॉमन आएगा। यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, तो y कॉमन है। y क्यूब है, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर कॉमन आएगा। हाँ जी। आप कहेंगे सर जी हाँ जी। आगे क्या आएगा। आप कहेंगे सर जी 2x बाहर आ गया, यहाँ पे y की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, 2y बाहर आ गए, एक y अंदर रह जाएगा, प्लस 2 4 8 होता है ना, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 आंसर आएगा। 2 4 8, x बाहर आ गया, y स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो बस यही आंसर है। थोड़ी सी तरतीब दे लें सर जी। ओके ओके स्टूडेंट्स, मैं तरतीब दे लेता हूँ। इसके बाद हम ये वाला फैक्टर लिख लेते हैं, y प्लस 4 लिख लेते हैं। इसके बाद ये वाला फैक्टर लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5, और यही हमारा आंसर है। एक और बात ना, अगर फैक्टर की पोजीशन चेंज हो जाए ना, ये वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाए और ये वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाए, तो भी आंसर सही है, गलत नहीं होता है। ऐसे ही आपकी बुक में जो आंसर इस क्वेश्चन का ना, ये वाला फैक्टर यहाँ पे है और ये वाला फैक्टर यहाँ पे है, वो भी सही है, लेकिन ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं ना, ये टाइप 2 के रिलेटेड है। अब टाइप 2 सर जी बिल्कुल स्टूडेंट्स टाइप 2 इस तरह की होगी, इसमें स्टूडेंट हमारे पास 4 टर्में होंगी। कितनी टर्में होंगी? हमारे पास 4 टर्में होंगी। इन 4 टर्मों में ख़ास बात ये होगी, इन 2 टर्मों में से कुछ कॉमन आएगा। पहली 2 टर्मों में से कुछ कॉमन आ सकता है, लास्ट वाली 2 टर्मों में से कुछ कॉमन आ सकता है, या पहली और तीसरी टर्म में से कुछ कॉमन आ सकता है, दूसरी और चौथी टर्म में से कुछ कॉमन आ सकता है। मतलब 2 टर्मों में से कुछ कॉमन आएगा। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ACAD है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आएगी? यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, A हमारे पास कॉमन आ जाएगा, C आ जाएगा, प्लस
ए कॉमन आ गया तो क्या आ गया, डी आ जाएगा। इसी तरह से प्लस अब इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो बी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। बी जब कॉमन आ गया सी रह जाएगा, प्लस हमारे पास डी आ जाएगा। तो इस तरह से हम दो दो टर्मों में से कॉमन लेंगे। ओके हो गया। और इसके बाद हम तीसरा स्टेप ये करेंगे, इस पूरी टर्म में सी प्लस डी, इस पूरी टर्म में सी प्लस डी है तो हम सी प्लस डी कॉमन ले लेंगे। सी प्लस डी बाहर आ गया, कॉमन ए रह जाएगा, प्लस ये वाला सी प्लस डी बाहर आ गया कॉमन, और सिर्फ यहाँ पे बी रह गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, पहली दो टर्म में सॉल्यूशंस में लिख के हम कॉपी कर लेते हैं यही एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कॉपी कर लिया, इक्वल का साइन लगाएंगे। याद रखना जब 4 टर्में होना तो स्टूडेंट आपने दो दो टर्मों में से कॉमन लेना है, दो। और देखना हमने पहली टाइप 1 में पढ़ा था कि सभी में से कॉमन आएगा। देखना सभी में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ए इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो सभी टर्मों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन दो दो टर्मों में से कॉमन आएगा। तो पहली दो टर्मों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ए हम कॉमन लेंगे। 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। पहली दो टर्मों में सिर्फ a कॉमन आएगा। जब a बाहर आ गया तो 5x आ जाएगा ना, यहाँ पे 5x आ जाएगा। ये बात मैं कह रहा हूँ। इसके बाद माइनस है, अब a बाहर आ गया और 3y आ जाएगा, 3y आ जाएगा। ये इतना सा काम है, आसान है ना, आसान है। इसके बाद देखें अब इन दोनों टर्मों में से क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा हमारे पास। मैंने यहाँ पे 5bx आएगा, यहाँ पे 5bx आएगा। तो अब सुनिए, अब देखिए क्या कॉमन आएगा, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो सिर्फ b कॉमन आएगा। माइनस का साइन लगाएंगे, b आएगा। याद रखना जब भी माइनस आएगी ना तो आपने अंदर वाले साइन चेंज लाजमी करने हैं। ओके सर जी, करेंगे। ओके हो गया। b बाहर आ गया, 5x हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि b बाहर आ गया, 5x आ जाएगा। प्लस का साइन है, बाहर अगर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब b बाहर आ गया तो 3y हमारे पास अंदर आ जाएगा, 3y आ जाएगा। इतना सा काम। इसके बाद देखें 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इन दोनों टर्मों में है, ये कॉमन आ जाएगा। इस पूरी टर्म में 5x माइनस 3y है, इस पूरी टर्म में 5x माइनस 3y है, 5x माइनस 3y ये कॉमन आ जाएगा। जब ये बाहर आ गया पूरा का पूरा, अंदर सिर्फ a रह जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर आ गया ना, ये तो बाहर आ गया। ये 5x माइनस 3y बाहर आ गया, सिर्फ माइनस b आएगा, सिर्फ माइनस b आ जाएगा। इस तरह इस पे भी ब्रैकेट लगा, और ये दो फैक्टर में हमने फैक्टराइज करना था, ये हमने इस एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर में हैं और हमने फैक्टराइज कर दिया। आसान है, आप कहेंगे सर जी हाँ जी। तो पार्ट 2, तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखें, सॉल्यूशन लिखा और इसको मैंने एक दफ़ा कॉपी कर लिया। सबसे पहला 4 टर्में हैं तो दो दो टर्मों में से कॉमन लेना। इन पहली दो टर्मों में क्या कॉमन आएगा, इसमें y है, इसमें y है, y ही कॉमन आएगा और कुछ नहीं आएगा। जो मर्ज़ी कर लें और कुछ नहीं आएगा। ओके हो गया। y बाहर आ गया कॉमन, 3x हमारे पास आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, y कॉमन आ गया तो 2 है ना, 2 आ जाएगा। बस इतना सा काम है। आगे देखें यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस का साइन है, एक तो माइनस लगाएंगे। ओके, ये 12 है, यहाँ पे 8 है। अब बताएं ज़रा 12 और 8 को हमारे पास कौन सा नंबर डिवाइड करता है। एक तो 2 डिवाइड कर, 2 6 are 12 और 2 4 are 8, 2 भी डिवाइड करता है और उसमें 4 भी डिवाइड करता है। तो कौन सा नंबर लेंगे, कौन सा, तो हम बड़ा नंबर लेंगे जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे। ओके हो गया। 4 हम लेंगे। अब यहाँ पे हम 4 को कॉमन लेंगे। अगर 2 लें फिर क्या होगा, तो अगर हम 2 लेंगे ना, इस तरह से 2 लेंगे तो हमारे पास 2 6 are 12 आ जाएगा, 6x माइनस 2 4 are 8। और इन दोनों में से फिर 2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है। इसलिए हम डायरेक्ट 4 कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे ना, फिर हमको कुछ भी और कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स हम लेंगे 4 कॉमन। 4 जैसे हम कॉमन लेंगे तो 4 3 are 12, 12 को 4 पे डिवाइड करें, 4 3 are 12 होता है। ठीक है, 3 आ जाएगा और x आ जाएगा। माइनस है ना, तो माइनस से अलामत लाजमी चेंज करनी है, प्लस आ जाएगा। 4
2 ज़ार 8 होता है, 4 2 ज़ार 8 होता है। अब 3x + 2 इसमें भी है, 3x + 2 इसमें भी है, तो हम 3x + 2 को कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन ले लिया हमारे पास सिर्फ y आ जाएगा, माइनस है ये बाहर कॉमन आ गया, सिर्फ 4 आएगा, -4 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर आप इस फैक्टर को पहले लिख लें y - 4 और इस फैक्टर को बाद में लिख लें तो भी सही है। दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों ही आंसर सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है। इन फैक्टरों की जगह चेंज होने से आंसर गलत नहीं होता। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 करते हैं। अब आप मुझे करवाएं, आप कहेंगे सर जी हम करवा देते हैं, सर जी सॉल्यूशन लिखें। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन जो है ना मैं यहीं पे लिखूँगा और ये रकम आपने इस तरह से लिख लेनी है, ठीक है। और इसके बाद इक्वल का साइन लगाएं। अब आप बताएं क्या करें। आप कहेंगे साहब जी इन दोनों टर्मों में से कॉमन लें, पहली दो। अब देखिए सभी पूरी एक्सप्रेशन में से कुछ भी कॉमन, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दो टर्मों में से कॉमन आएगा। अब यहाँ x³ है, यहाँ पे x है, तो हम x को कॉमन लेंगे। यहाँ पे रह जाएगा 3x है ना, एक x बाहर आ गया तो x² आ जाएगा, ओके हो गया। प्लस अब x बाहर आ गया तो 3 और y² आ जाएगा, 3 और y² आ जाएगा। इसके बाद माइनस है, ये 2 है, ये 6 है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, तो y कॉमन लेंगे। y दोनों में है, y कॉमन लेंगे। 2 बाहर आ गया, x² आ जाएगा और y भी बाहर आ गया। इसके बाद माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, इसलिए अलामत ये वाली चेंज हो जाएगी। अब 2 6 2 3 ज़ार 6 और 2 3 ज़ार 6, 2 को 6 पे डिवाइड करें ना 3 आएगा। यहाँ पे y की पावर 3 है, यहाँ पे y, एक y बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर कितने रह जाएंगे? आप सारे कहेंगे साहब जी y की पावर 2 आ जाएगी, मतलब 2 आ जाएगी, ओके। अब देखें अब कुछ कॉमन है, यहाँ पे x के ये वाला और ये वाला। आप कहेंगे साहब जी ये x² + 3y² और ये वाला, ये दोनों में सेम है तो ये कॉमन ले लें। x² + 3y² कॉमन ले लिया स्टूडेंट। जब ये बाहर आ गया कॉमन तो अंदर x रह जाएगा, और ये हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ -2y रह गए हैं, तो -2y आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा दें, आंसर आ गया। हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर बना दिया। आसान है ना? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आसान है। अब देखें आगे मेरा फेवरेट सा क्वेश्चन, मेरा ये फेवरेट सा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो हम क्या करेंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम कॉमन लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये तो छोटे मोटे नहीं आते, इस तरह से ट्रिकी से प्यारे प्यारे से आते हैं। तो सोल्यूशन लिखें, तो सोल्यूशन लिख के हम सोल्यूशन लिख के दोबारा कॉपी कर लें। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और z को भी इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये काम करते हैं, ओके हो गया। आप कहेंगे सर जी हाँ जी ओके हो गया, तो z को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² z आ जाएगा, माइनस z इससे मल्टीप्लाई होगा, y² z आ जाएगा, ओके। इस तरह से प्लस और x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x y² और x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -x z² आ जाएगा। अब उसमें अगर इन दोनों टर्मों में से मैं कॉमन लूँ, z दोनों में आ रहा है, जब कॉमन लूँगा तो यही बन जाएगा। इसलिए पहली 2 टर्मों में से कॉमन ना लेना। अगर यहाँ भी देखें, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, अगर x कॉमन लेंगे तो वही बन जाएगा। पहली 2 और एंड वाली 2 में से कॉमन ना लेना। फिर सर जी कौन सी लें, यहाँ पे देखें ये भी प्लस वाली है, ये भी प्लस वाली, तो पहली और तीसरी ये प्लस वाली, ये दोनों इकट्ठी करके लिख लें, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये हम कॉमन लेंगे। और दूसरी और चौथी टर्म इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, इसमें भी z है, इसमें भी z है, तो हम ये कॉमन लेंगे। इस तरह से करते हैं। तो मैं इनको लिख दूं, x² z पहली टर्म और तीसरी लिखेंगे प्लस x और y², क्योंकि इन दोनों में x है ना, इसलिए ये दोनों इकट्ठा करके लिख लेते हैं। इसके बाद ये वाली और ये वाली, तो पहले मैं ये वाली लिख लूँ -x z², और इसके बाद ये वाली लिख लेता हूँ -y² और z।
ओके हो गया। अब देखें, अब इसमें दोनों में z है, ये कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों में x है तो ये वाला कॉमन आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया, एक x यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद z आ जाएगा, प्लस x बाहर आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे हमारे पास एक माइनस है, यहाँ पे x दोनों में नहीं है, z दोनों में है। जब z दोनों में है, एक z हम बाहर कॉमन आ जाएगा, एक z ले लेंगे, हमारे पास x आ जाएगा, यहाँ पे 2z है, एक z बाहर आ गया, एक z अंदर आ जाएगा। ये माइनस का साइन है, इसने अलामत चेंज करनी है, प्लस कर देगा, y स्क्वायर आ जाएगा, और उसमें z जो है, ये z हमारे पास क्या है, कॉमन है, बाहर आ जाएगा। ओके हो गया। अब देखें इस पूरे में और इस पूरे में हमारे पास एक्स जेड प्लस वाई, इसमें भी है एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब ये बाहर आ गया तो हमारे पास एक्स रह जाएगा, और यहाँ से ये भी हमारे पास ये कॉमन ले लिया तो माइनस जेड आ जाएगा, माइनस का जेड आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। अब जाते जाते एक और बात सुन ले, अगर आप मैंने लिया है पहली और तीसरी टर्म को इकट्ठा करके लिख लिया, प्लस वाली दोनों को इकट्ठा किया, माइनस वाली दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। अगर स्टूडेंट्स हम ऐसा करें ना कि पहली और चौथी टर्म, मैंने पहली और तीसरी लिया, पहली और चौथी टर्म इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लें, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लें और फिर कॉमन लें, फिर भी आंसर सही है, फिर भी आंसर सही आएगा। तो ये मैं आप पे छोड़ा हूँ। यहाँ पे देखें पहली टर्म में एक्स जेड है, इसमें भी एक्स जेड है, तो ये एक्स जेड कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों को इकट्ठा करके जब लिखेंगे, इसमें भी वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई स्क्वायर है, जब ये कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपका आंसर यही आएगा। ये स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करना, ये भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं ये टाइप 3 के रिलेटेड हैं, और जो टाइप 3 है वो इस तरह की होगी, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपको एक्सप्रेशन भी जानी पहचानी सी लग रही होगी। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये कोई फार्मूला ओपन है, ये कोई फार्मूला ओपन हुआ है। अब कौन सा फार्मूला ओपन हुआ है, ये हमारे पास है a प्लस बी होल का स्क्वायर, जो कि आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है। अगर इसको हम ओपन करें तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं सारे इस तरह से आपको दिए जाएंगे, और आपने इस तरह से इसको क्लोज करना है, इस तरह से इन क्वेश्चन को आपने क्लोज करना है, बस ये सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब जो टाइप 3 है इसमें ख़ास बात ये होगी, इसमें हमारे पास 3 टर्में होगी, इसमें 3 टर्में होंगी, इसमें 3 टर्में होंगी, और इन 3 टर्मों में से कोई सी 2 टर्मों पे स्क्वायर होगा, 3 टर्मों में कोई सी 2 टर्मों पे स्क्वायर होगा, कोई सी 2 टर्मों पे स्क्वायर होगा। अब देख इसके भी ऊपर स्क्वायर है, इसके भी ऊपर स्क्वायर है। अगर 2 टर्मों पे स्क्वायर है, 3 टर्म है, तो समझ जाना ये फार्मूला है हमारे पास। अब किसके होल का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, जिनका ये स्क्वायर है ना, जिनका ये स्क्वायर है उन्हीं का होल का स्क्वायर होगा। ओके हो गया। अब अलामत कौन सी आएगी, अलामत वो आएगी जो मिडिल टर्म के साथ अलामत है, ये मिडिल टर्म में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ओके हो गया, ये सिंपल सी बात है। अब अगर हमारे पास a का स्क्वायर हो, माइनस 2ab हो, प्लस b का स्क्वायर। अब जो है ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें 3 टर्में हैं, और 3 टर्मों में कोई सी 2 टर्मों पे स्क्वायर है, तो समझ जाना ये हमारे पास क्या है, ये टाइप 3 का है, और ये हम क्लोज करेंगे। अब ये किसके होल का स्क्वायर होगा, जिनका ये a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, हमारे पास इनका ये होल का स्क्वायर होगा। अलामत कौन सी होगी, जो मिडिल टर्म में अलामत, मिडिल टर्म में माइनस है, माइनस की अलामत है, तो इस तरह a माइनस बी होल का स्क्वायर होगा। आसान है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेते हैं। 144a का स्क्वायर है, प्लस 24a है, और प्लस 1 है। इसमें सबसे पहला काम, इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा, तो उसमें देखें ये 3 टर्में हैं, और 3 टर्में हों और 3 टर्मों में से कोई सी 2 टर्मों का स्क्वायर हो, तो समझ जाना टाइप 3 का क्वेश्चन है, और ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा फार्मूला। आप देखिए इसमें 144 किसका स्क्वायर है, सोचें ज़रा, 144 किसका स्क्वायर है, तो ये 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास 12 का स्क्वायर होता है 144। कैसे पता चलेगा, तो आप कैलकुलेटर पे 144 का अंडर रूट लेना, आपको आंसर आएगा 12। ठीक है, इसमें इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 144 का
किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है और a का स्क्वायर हमें दिया गया है पहले से ही, हम इसको लिख सकते हैं 12a होल का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, a का स्क्वायर वैसे आ जाएगा और ये हमारे पास 1 है। अब 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है। ओके हो गया, 2 टर्मों का स्क्वायर मिल गया। अब हमारा मिडिल टर्म में ख़ास बात ये होती है कि 2 होता है और 2 के साथ हमारे पास पहली टर्म होती है, ये वाली पहली टर्म, और ये हमारी लास्ट वाली टर्म होती है आखिरी टर्म। 2 इंटू ए बी पहली टर्म और आखिरी टर्म। 2 इंटू पहली टर्म हमारे पास 12a है और इंटू लास्ट वाली टर्म आखिरी टर्म हमारे पास 1 है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वाकई आप सही क्वेश्चन ये कर रहे हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, यही बनता है। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और ये a वैसे आ जाएगा, मतलब वही बन रहा है। तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अब ये हम इसको क्लोज करेंगे। अब ये किसके होल का स्क्वायर होगा, जिनका ये स्क्वायर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है 12a और 1 इसके होल का स्क्वायर होगा। अब दरमियान में अलामत कौन सी आएगी, जो मिडल टर्म के साथ है, मिडल टर्म में प्लस है तो प्लस आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। अब बुक में ये आंसर है। अब ये भी सही है, अगर सुना आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, अब ये होल का स्क्वायर है, अगर ये हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर a का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। 2 दफ़ा लिखेंगे 12a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12a प्लस 1, इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। मतलब इस एक्सप्रेशन के ये वाले 2 फैक्टर हैं। ओके, ईजी है। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो अब हम पार्ट 2 करते हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन लिखेंगे और इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखिए मैं 3 टर्में हैं और 3 टर्मों में से कोई सी 2 टर्मों का स्क्वायर हो तो ये हमारे पास टाइप 3 है और इस तरह से हम इस फार्मूले को क्लोज कर लेंगे। अब देखिए ये हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं a और b होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a का स्क्वायर है, ये हमारे पास b का स्क्वायर है। अब इसी तरह से जो लास्ट वाली टर्म है ये b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं b ओवर a होल का स्क्वायर। ओपन करेंगे ना इसको, यही बनेगा, b का स्क्वायर आ जाएगा ओवर a का स्क्वायर आ जाएगा। अब दरमियान में हमारा -2 है, मिडल टर्म हमारे पास होती है -2 इंटू पहली टर्म हमारे पास a ओवर b है और इंटू आखिरी टर्म हमारे पास लास्ट वाली b ओवर a है। अब देखें हमारे पास ये मिडल टर्म बन रही है। अब देखें ये a से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा, -2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आपने कैंसिल नहीं करना, सिर्फ सोचना है, वाकई ये बन रही है। अब देखिए हमारे पास होल का स्क्वायर, अब ये किसके होल का स्क्वायर होगा, ये हमारे पास a ओवर b पहली टर्म माइनस दरमियान में अलामत मिडल टर्म वाली अलामत आएगी माइनस और b ओवर a होल का स्क्वायर आ जाएगा, इसके होल का स्क्वायर होगा। अब इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं a ओवर b माइनस b ओवर a इंटू a ओवर b माइनस b ओवर a और ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब करते हैं पार्ट 3। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3 और हम सॉल्यूशन यहीं पे लिखेंगे और इस तरह से आपने इस तरह से एक्सप्रेशन को कॉपी कर लें, लिख लेना। अब देखिए सुनाएं, ये हमारे पास पहली टर्म का तो स्क्वायर है, 3 टर्में हैं, पहली टर्म का स्क्वायर है। अब ये किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है, हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर तो हमें दिया ही गया है और लास्ट वाली जो टर्म है 49 किसका स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर है। अगर आपको सुनाएं पता है कि 7 का स्क्वायर है तो ठीक है, वरना आप कैलकुलेटर से 49 का अंडर रूट लेना तो आपके पास 7 आएगा। तो 7g का ये स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, g का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब मिडल टर्म हमारे पास माइनस आए, माइनस के मिडल टर्म हमारे पास 2 इंटू पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म। पहली टर्म हमारे पास x प्लस वाई है और आखिरी टर्म लास्ट वाली टर्म 7g है, 7z है। अब देखें क्या यही बनता है, देखें 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर 14z आ जाएगा और x प्लस वाई आ जाएगा, मतलब वही बन रहा है। अब ये हमारे पास होल का स्क्वायर है, किसके होल का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, इन्हीं का होल का स्क्वायर है, x प्लस वाई और 7z इसके होल का स्क्वायर है। अब यहाँ पे कौन सी अलामत, मिडल टर्म में जो अलामत है माइनस, ये वाली आ जाएगी होल का स्क्वायर। अब ये भी आंसर सही है, या आप इसको ऐसे लिखें x प्लस वाई माइनस 7z और एक दफ़ा फिर से x प्लस वाई माइनस का 7z, इसका स्क्वायर है
इसकी पावर 2 है तो आप 2 दफ़ा इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, मतलब हमने फैक्टराइज कर दिया, इसके फैक्टर बना दिए। अब देखें पार्ट 4 है। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको कॉपी कर लेते हैं। अब सबसे पहला फैक्टराइज में ये काम होता है, कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, अब इसमें कोई ये मतलब 12 है, 36 है, 27, इन तीनों नंबरों को कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड करता है, बिल्कुल। जो 3 है, 3 इसको भी कंप्लीट डिवाइड करता है, इसको भी और इसको भी। 3 मैं कॉमन लूँगा, 3 4 12 होता है, 3 4 12 होता है, 12 को 3 भी और 36 को भी 3 डिवाइड करता है और 27 को भी 3 डिवाइड कर, 3 4 12 हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 और 3 9 27। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 3 4 आ जाएगा और x का स्केयर आ जाएगा, माइनस है 3 को 36 पे डिवाइड किया, आंसर 12 आता है, तो 12x आ जाएगा, प्लस 27 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर 9 आता है, 3 9 27। ये 3 हमारे पास इसमें से कॉमन आता है और कुछ भी कॉमन नहीं आता। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास पहली टर्म किसी का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर दिया गया तो हम इसको लिख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर। आपने सिर्फ मेरी तरफ और कुछ नहीं सोचना, आपकी नज़रें स्क्रीन पे होनी चाहिए। अब ये 9 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है। क्या बात है, 2 हमें टर्मों का स्केयर मिल गया, तो और हमारे पास दरमियान मिडिल टर्म होती है माइनस और 2 इंटू पहली और दूसरी टर्म। पहली टर्म हमारे पास 2x है और आखिरी टर्म हमारे पास ये वाली है। अब देखिए क्या 12 भी बनता है, 3 2 6, 6 2 12 और x ये वाला आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये हमारे पास किसके होल का स्केयर है, 2x माइनस 3 के होल का स्केयर है, 2x माइनस 3 होल का ये स्क्वायर होता है। ओके हो गया। अब स्क्वायर को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3। हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया और ये हमारे पास 3 फैक्टर बन गए। ओके हो गया। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं जाते जाते आपको क्वेश्चन देता हूँ एक कमेंट के लिए, आपने इसका आंसर सुना, मुझे कमेंट करना है कि हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 2y का स्क्वायर, अब ये किसके होल का स्क्वायर है। आपने इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर आपने इसके फैक्टर बना के मुझे कमेंट करना है। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।